मैं ला रहा हूं आपके शहर टोरंटो में हम अवार्ड्स 24 सितंबर 2022 एट फर्स्ट ओंटारियो सेंटर. सो टू बुक अप योर टिकट्स on 24th September 2022 at the First Ontario Centre. To book your tickets, log on to humawards.ca. To advertise in Canada, please call 905-849-5551 or log on to humawards.ca. जब कोई औरत अपने मुंह से तलाक का लफ्ज निकालती है तो वो ये फैसला बहुत पहले ही कर चुकी होती है. अलग अच्छा ये बताओ, ये मैडम गई कहाँ थी? दादी फूफो के पास. सफीना फूफो के घर? अब पता चला है मुझे. मेरी बसी बसाई बेटी किसके कहने पे आके अपना घर उजाड़ रही. मेरे कुछ ख्वाब थे, कुछ बनना चाहती थी मैं, लेकिन मेरे ख्वाब मेरे भाई की गैरत और इज्जत की नजर हो गई. क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ इससे तो अच्छा था कि हम अदनान को अपनी मर्जी कर लेने देते. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. अगर हम उसकी बात मान लेते तो कम से कम वो तो खुश रहता ना. हाँ मगर नफीसा, हमने तो उसको तकलीफ से बचाना ही चाहा था ना. हाँ ये तो है, लेकिन शायद ये तकलीफ उसकी किस्मत में लिखी थी. पता नहीं किस गलती की सजा मिल रही है हमें इस उम्र. शायद अपने बेटे का दिल दुखाने की. देखो बेटा, एक तो वो लोग बहुत पैसे वाले हैं, दूसरी लड़की नौकरी करती है, तो हमारे घर के तौर तरीके वो कैसे समझेगी? ओह गॉड अम्मी, मैंने कौन सा यहाँ रहना है? मैंने बाहर चले जाना, उसे साथ ले जाऊंगा मैं और सिखा दूंगा उसे तौर तरीके. बहुत ज़हीन लड़की, सीख जाएगी. खुद को अलिफ बे नहीं मालूम तौर तरीकों के बारे में, दूसरों को सिखाने चले आप? डैडी मैं उसे वादा कर चुका हूं, मैं उसे इस तरह धोखा नहीं दे सकता. आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके लिए आपका वादा अहम है खानदान की इज्जत से ज्यादा? देखो बेटा, जिंदगी भर का मामला है अदनान, तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते. और फिर हमारी अगली नस्ल का सवाल है ना बेटा. आप दोनों मेरी बात ही नहीं समझ रहे. अच्छा, वो लड़की अभी घर आई नहीं कि हमारी समझदारी पे तुम्हें शुक्र को शुबहात पैदा हो गए. अगर घर आ जाएगी तो पता नहीं क्या होगा. आप जो भी कहें, मैं कहकशा को नहीं छोड़ सकता. That's it. जी वो अदनान भाई तो सो गए हैं, बहुत दरवाजा खटखटाया, उन्होंने खोला ही नहीं. अच्छा ठीक है, तुम जाओ. दोपहर से उसने खाना नहीं खाया, मेरा बच्चा कहीं बीमार ना पड़ जाए. वो बेशक एक हफ्ते तक खाना न खाए, मैं उसकी जिद के आगे सर हरगिज नहीं झुकाऊंगा. सुना तुमने? कैसी बातें करते हैं आप? जवान बच्चा है, जरा ठंडे दिमाग से सोचें. तुमने खाना क्यों छोड़ दिया? मेरा बच्चा सुबह से भूखा है और मैं खाना खाने के लिए बैठ जाऊं? कमाल करते हैं आप. कहाँ रह गई तुम शीरी? शीरी खाना लेकर आओ. आप लोगों को जरा एहसास नहीं है, मैं इतने सालों से पसंद करता हूं मैं उसे. देखो मेरी जान, मैं भलाई के लिए कह रहे हैं सब कुछ. ये बात अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगी, लेकिन बाद में तुम्हें पछतावा होगा, तुम देखना. दूसरों के डिक्टेशन पे चलने से बेहतर है मैं खुद ही फैसला करूं, बाद में चाहे जो भी हो. अच्छा, अब हम दूसरे हो गए. मेरे अल्फाज ना पकड़े अम्मी, मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट मौका है और आप लोग मुझे इतना सा हक भी नहीं दे रहे. मेरी जान, अपने अब्बू की बात समझने की कोशिश करो ना. आप लोग मेरे जज्बात समझे ना.
अच्छा चलो छोड़ो, उठो खाना तो खा लो। नहीं खाना, मुझे खाना। आपको मेरी कोई फिक्र नहीं। अगर आपको मेरी फिक्र होती तो डैडी को मना लेती, उनके साथ ना मिल जाती हैं। अच्छा, मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अम्मी प्लीज डैडी को मनाए ना, मैं कह के बगैर खुश नहीं रह सकता। प्लीज अरे अरे मेरी जान चुप हो जाओ, रो तो नहीं ना। अच्छा ठीक है ना, मैं तुम्हारे अब्बा से बात करूँगी बस। शीरी, यहाँ क्या कर रही हो तुम? जाके ड्राइंग रूम में देखो, सफाई करो वहाँ की। अखबार रख दें 1 मिनट के लिए, बात करनी है आपसे। उठ गया तुम्हारा लाडला या सो रहा है अभी तक? सर पे भी तो आप ही ने चढ़ा के रखा था ना उसे सारी उम्र, उसकी छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी करके। गलती हो गई मुझसे। हाँ तो अब वो जब जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश कर रहे हैं तो उसे क्यों रद्द कर रहे हैं आप? क्या मतलब? मतलब ये कि शादी ब्याह जो है ना, खुशी का मामला होता है। अगर जिसकी शादी हो रही है वही खुश ना हो तो ये तो कमजोर रिश्ता हुआ ना, टूट जाएगा। कल तक तो तुम सबसे बड़ी मुखालिफ थी इस रिश्ते, आज कोई और ही राह गलाप रही है। जब औलाद को तकलीफ पहुंचती है ना तो सारी समझदारी, सारी दूरंदेशी हवा हो जाती है। इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है वो तुम्हें। थोड़े दिन के लिए अपना दिल मजबूत कर लो, चंद दिनों में वो सब कुछ भूल जाएगा। थोड़े दिन? मेरे लिए कल का दिन गुजारना अजाब हो गया था। मैं ही जानती हूँ कैसे गुजारा मैंने वो दिन। ना समझी की बातें ना करो। देखिए, हमारी समझदारी है ना समझी की बात नहीं है, बात तो अदनान की है ना। वो अगर उस लड़की के साथ जिंदगी गुजारना चाहता है तो। अजीब ममता है तुम्हारी। यानी तुम्हारा बेटा आग में कूदने की बात कर रहा है और तुम कह रही हो कूद जा। हो सकता है कि वो लड़की अच्छी हो, हमारा ही अंदाजा गलत हो उसके बारे में। जज्बाती हो रही हो। आपको अंदाजा नहीं अदनान किस हद तक टूट चुका है। प्लीज खुदा के लिए अपनी जिद छोड़ दीजिए। देखो, मैं जानते बूझते उसको। वो रो रहा था, आंसुओं से रो रहा था मेरा बच्चा। रो रहा था? आप ही मान जाए ना, पूरी कर दे उसकी ख्वाहिश। मैं कहूंगा एक बार फिर सोच लो। सोच लिया मैंने अच्छी तरह से। हम कल उनके घर जा रहे हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है? इसमें ऐसी कौन सी बात? आज का तो हर रहरा गैरा नथु खैरा जो है वो जाली बनवा लेता है, वो जाली बैंक स्टेटमेंट लगवा लेता है वीजा। बाद में पता लगता है कि पेट्रोल पंप पे काम करता है, वो भी इलीगल परमिट पे। अंकल, मैं एक मल्टीनेशनल के साथ काम करता हूँ वर्क परमिट पे। मेरा स्टेटस लीगल है। हमने सुना है वहां नौकर चाकर नहीं होते, असल खाना भी खुद ही साफ करना पड़ता है। तो अम्मी, वहाँ नौकरों के लिए कवानीन बहुत सख्त हैं। भाड़ में गए ऐसे कानून और कवानीन। 6 नौकर हैं हमारे घर में, कभी तिनके को भी हाथ नहीं लगाया तुमने। देखिए, वो शादी के बाद तो सब कुछ बदल जाता है। अगर जरूरत पड़े तो डोमेस्टिक हेल्प हायर की जा सकती है। अरे शादी तक आप कहाँ पहुंच गए? हमने तो सिर्फ इसकी जिद पर आप लोगों को यहाँ बुला लिया, वरना बीवी अहले जुबान है मेरी। बच्ची के बड़े रिश्ते हैं, लेकिन हमारा दिल है कि मेरे भाई का बेटा है सफीर, उससे हो जाए इसकी शादी। है 16 मरबे हैं उसके नाम, खैर से है। ट्रांसपोर्ट का कारोबार है, 4 कोठी फकत। लेकिन हम तो
कहकशां की ख्वाहिश पे यहाँ आए थे। तो इसीलिए तो फिर चाय भी पिला दी ना आपको बिस्कुटों और केक के साथ, वरना इनकार तो फोन पे भी किया जा सकता। अच्छा नहीं लगता ना मगर। वैसे भी बच्ची बड़ी नासमझ है, मैंने कहा जरा पसंद ही देख लें इसकी। इस इज्जत अफजाई का बहुत शुक्रिया। कोई नहीं, इजाजत दीजिए। उम्मीद है तुम्हारी समझ में अब आ गया होगा कि हम यहाँ आना क्यों नहीं चाह रहे थे। और समझदार है, अब नहीं आते वापस। खुदा हाफिज जी। सारा कसूर तुम्हारा है। तुम्हें अगर ये बेजा हिमायत का दौरा ना पड़ता ना औलाद का, तो ये बेइज्जती ना सहनी पड़ती। कोई बात नहीं अब्बू, ये तो होता है ना रिश्ते लेने देने में। इस कदर ओछे लोग, हिम्मत देखो उनकी। कहते हैं हमारी बेटी को रिश्तों की कमी नहीं है। अच्छा बस करें ना, आपने जो कोशिश करनी थी वो तो कर ली, बस काफी है। कोशिश? तुम लोगों की मनमानी की वजह से मैंने अपना जूता उतारकर उनके हाथ में दे दिया कि लीजिए मारिए। वो हर कोई अपनी ज़र्फ के मुताबिक ही बात करता है। इतने कमजोर, इतनी बेइज्जती मेहमानों की। क्यों आप गुस्सा करके अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं? बस करें ना। अपने ही घर बुलाकर हमारे मुंह पर इनकार कर दिया, और ये गधा हमारे पास बैठकर उन लोगों की सफाइयां दिया करता था। अब उसको क्या पता कि वो लोग अंदर से। बस बहुत हो गई। अब जहां मैंने रिश्ता देखा है, इस लड़के की शादी वहीं होगी। ऐसी अफरा तफरी में कैसे आप दूसरे रिश्ते का जिक्र कर सकते हैं? उसको संभलने तो दें जरा। तुम चुप कर जाओ। तुम्हारे इस बेजा डांट की वजह से आज ये दिन देखना पड़ा है हमें। अगर किसी को इस रिश्ते से इख्तिलाफ हुआ तो वो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। अम्मी मैं बता रहा हूं आपको, मैं ऐसी वैसी किसी लड़की से शादी नहीं करूंगा। जिसको जो करना कर। जीने की दुआएं मैंने मांगी ही न थी, ऐसा नहीं था आंखें भीगी न थी, हाथों की लकीरें जैसे खींची ही न थी, पूरी वफाएं कैसे होती। सितम ही ऐसा टूटा, नसीबा मेरा रूठा, मिला था कोई झूठा कोई झूठा, जाने जरूरी क्यों था दर्द जुदाई, होने लगी है क्यों ये सांसें पराई, ये हाले दिल हम कह भी ना पाए, तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना जाए। जब से कोकी से सामना हुआ है तब से खदशा जहन में बार बार आ रहा है। कैसा खदशा? तुम्हें कुकी के रवैये में कुछ अजीब सा महसूस नहीं हुआ नफीसा? नहीं क्या? तुम्हें याद है जब अदनान की मंगनी हुई थी तो अदनान ने क्या कहा था? क्या कहा था? वही जिसे सुनकर तुम बहुत डर गई थी और तुमने 1 महीने के अंदर अंदर अदनान की शादी कर दी थी। क्या बात है बेटा, अंधेरे में क्यों बैठे हुए हो?
तबीयत ठीक है तुम्हारी? ठीक हूँ। ठीक लग तो नहीं रहे हो। क्या हुआ बताओ? कुछ नहीं। अदनान, कुछ ना कुछ तो हुआ है, बताओ क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ ना, क्यों तंग कर रही हैं आप मुझे? किस अंदाज में बात करो तुम मुझसे? हुआ क्या है आखिर? जैसे आपको पता नहीं। उन लोगों ने जिस तरह से हमारे साथ सलूक किया उसके बाद भी तुम? मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा। फिर किसकी बात कर रहे हो? ये जो नई मुसीबत डाल दी आपने मेरे गले में। क्या कह रहे हो बेटा? अम्मी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उसे कभी खुश नहीं रख सकूंगा। नहीं जान, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम देखना, नेका के बोलों में बड़ी ताकत होती है। शादी का रिश्ता बहुत मजबूत होता है, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा ऐसा। मैं नहीं मानता इन बातों को। आप लोग क्या समझते हैं, मेरे पैरों में जंजीरें डाल के ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं सारी उम्र कैद रहूंगा? मुझे जब मौका मिलेगा ना, मैं जंजीरें तोड़ दूंगा। अच्छा, वो बहुत पुरानी बात है, भूल भी क्या होगा अदनान अब तक? कैसे भूल सकता है? उसने कहा था कि खामखा के वहम पाल रहे हैं आप अपने ज़हन में। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हैं। अदनान तो कुकी को बहुत खुश रखता था, बिल्कुल मलकाओं की तरह से। रफी साहब, मलकाओं जैसी हालत तो नहीं लग रही थी कुकी की। अम्मी, मैंने बर्तन धो दिए, खाना खा लिया और बर्तनों को रैक पे भी रख दिया। शाबाश। परियाल जी बेटा, वो कुकी ने बताया नहीं वो सामान का कहाँ रखा है? मम्मा, मैंने आपसे कहा भी था कि इस तरह पूछना बुरा लगता है, मगर आप कहाँ सुनती हैं। मतलब नहीं बताया? हाँ? हाय हाय, वैसे तो हर वक्त फरियाल फरियाल रट लगाई रखती है ना। और तुम पुप्पी की आशिक? तो अल्लाह माफ करे, कितनी चालाक औरत है ये। अब कहाँ गई वो मोहब्बत? कितने सख्त लोगों में फंसा दिया मुझे। रोज नए तमाशे, रोज नए ड्रामे। और एक तुम्हारी दादी, उनको तो लगता है कि कुकी से ज्यादा मासूम इंसान कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। आने दो आज तुम्हारे अब्बा को, रोज नई सफाइयां पेश करते हैं ना अपनी बहन के लिए। अब जाके पूछे उससे ये कीमती सामान आखिर गया कहाँ? अम्मी, मेरी तो ये बात समझ से बाहर है कि आपको आखिर इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा है। मतलब उनका सामान है, वो जो मर्जी आए करे, फेंके रखे, हम कौन होते हैं उनसे पूछने वाले? चुप कर। एक मैं ही मिलती हूँ तुझे भाषण देने के लिए? हैं? मेरे सामने जबान चलती है तेरी। अल्लाह अल्लाह माफ करे मुझे। क्या भाई, क्या बहन, क्या बाप, क्या माँ, सबकी आंखें बंद हैं। पता नहीं क्या जादू करती है ये औरत। हाय हाय, ऐसे कभी हमें ना मिले, ऐसे भाई भतीजी जो हमारे प्यार में भी कभी अंधे हो ऐसे। चल जा, एक गिलास पानी पिला दे मुझे। अब पिलाती हूँ। ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं मियां बीवी के दरमियान, ये कोई अनोखी बात नहीं है। मगर मेरे लिए तो है ना, जिंदगी में पहली दफा मेरे पेरेंट्स के बीच इख्तलाफ हुआ और वो भी इतना एक्सट्रीम। मामी ने तुम लोगों को कुछ तो बताया होगा, वो इतनी शिद्दत से अपनी बात पर क्यों अड़ी हुई हैं? नहीं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है हम ना? क्या मतलब? अरे मतलब ये कोई मानने वाली बात है भला? कौन सी बात? कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी मामा इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही हैं? उमर, कहना क्या चाहते हो साफ साफ कहो। देखो हम ना, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता। बात को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हो? तुम्हारी जगह कोई और भी होता ना तो ये एक्सेप्ट करना दुश्वारी होती। क्या? यही कि मामी किसी और में इंटरेस्टेड है। ऐसी कोई बात नहीं है उमर। अरे ये तो तुम कह रही हो, हालात जो हैं वो तो कुछ और ही नजर आ रहे हैं। मम्मा की जिंदगी में कोई और नहीं है, मैं अपनी मम्मा को जानती हूँ।
तो फिर क्या वजह है, क्यों नहीं बता देती सबको कि ऐसा क्या किया है तुम्हारे बाबा ने? बाबा ने कुछ भी नहीं किया। तुम ही तो कह रहे थे कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और अब पापा ने कुछ नहीं किया, मामा ने कुछ नहीं किया, तो फिर इतना मेस क्यों क्रिएट हो रहा है तुम्हारी लाइफ में? कम ऑन, हमने इस डिनाइल कैफियत से बाहर निकल आओ। उमर तुम कैसी बातें कर रहे हो? आज मैं ऑलरेडी इतना अपसेट हूँ और तुम हकीकत को झुटलाओगी तो अपसेट ही होगी ना। मान लो कि तुम्हारे आइडियल पेरेंट्स की लाइफ में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। नाउ यू आर क्रॉसिंग द लाइन। मेरे पेरेंट्स तुम्हारे कुछ भी नहीं लगते। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? मैं तो सिर्फ ये कह रहा था हम ना कि अभी हम दोनों एक दूसरे की बात नहीं समझ पा रहे। बेटर यही है कि अभी हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करें। क्या हुआ हमना? तुम क्यों रो रही हो? किसकी कॉल थी? उमर की कॉल थी। मामा बाबा की रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा था। I didn't like it at all. But that's what the truth is. What? मामा ने हम सबको छोड़ दिया। She's changed. She's no longer the mom we know. कम से कम तुम मामा के बारे में ऐसे मत बोलो। मामा गंदी है। उन्होंने सबका दिल दुखाया है। I don't like her. यार मेरी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, अभी फौरन नहीं आ सकता। यार जिस प्रोजेक्ट के लिए इतने अरसे से हम इंतजार कर रहे हैं वो दोबारा पेंडिंग हो जाएगा यार। आई नो। देखो अदनान, सोच लो, फैमिली के इश्यूज तो चलते रहते हैं, बच्चों की तालीम भी हो जाएगी। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर तुमने इस प्रोजेक्ट में गफलत दिखाई तो नुकसान हो जाएगा यार। I'll keep that in mind. Yeah, thanks for everything you're doing for me. I owe you big time, man. Take care. Bye. अल्लाह हाफिज। नमाज का वक्त हो गया है। आए मौला मेरे, आप तहज्जुद के वक्त जाग रहे? नींद नहीं आ रही। हाँ, जिन माँ बाप की बेटियां तकलीफ से गुजर रही हो ना, उन्हें कहाँ नींद आती है बताएं? मैंने बड़ी ज्यादती की है सफीना के साथ। क्या? सफीना? सफीना की अचानक से याद कैसे आ गई आपको? अब्बा ने मरने से पहले बार बार कहा था कि बहन का ख्याल रखना। यही मुझे याद नहीं रहा। ये अचानक से आपको इतनी रात गए, बहन की याद का दौरा क्यों पड़ गया है? बेटी की कोई फिक्र नहीं आपको? सफीना भी तो किसी की बेटी थी, इकलौती बेटी। माँ बाप के मरने के बाद हम लोगों ने क्या किया उसके साथ? देखिए, अब ये पुराने रोने का कौन सा वक्त है, ये बताया मुझे। अल्लाह निकाह देता है हर चीज साफ साफ। अब क्या दिखा दिया अल्लाह ने आपको? आज हम दोनों न रहे और हैदर कुकी के साथ वो करे जो हम दोनों ने सफीना के साथ किया। खुदा ना करे मेरी कुकी के साथ कुछ ऐसा हो। क्या बातें कर रहे हैं आप? तकलीफ हुई ना अपनी बारी पर, अपनी बेटी के लिए और दूसरे की बेटी। मैंने ऐसा क्या किया जिस पे अल्लाह मुझे कोई सजा दे? चलो अल्लाह से ये दुआ मांगो कि हैदर और फरिया कुकी के साथ वो न करें जो हमने सफीना के साथ किया। नहीं,
हैदर कभी भी अरे वो मेरा बेटा है, वो वही करेगा जो उसने मुझे करते देखा। अल्लाह, मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं कुकी के साथ? मैं जा रही हूँ वजू करना है, मुझे नमाज भी पढ़नी है। आप रोते रहे, अपनी बहन की याद लिए। किस कदर जुल्म हुआ है हमसे। जब कोई औरत अपने मुंह से तलाक का लफ्ज निकालती है तो वो ये फैसला बहुत पहले ही कर चुकी होती है। अलग अब इसकी वजह तो सिर्फ तुम जानते कि उसने ये फैसला क्यों किया। शर्मीन के लिए मेरी एक तरफा फीलिंग्स का चैप्टर बहुत पहले ही क्लोज हो चुका है और वो तो इस सब में कभी इन्वॉल्व भी नहीं थी। हर मुमकिन कोशिश करके देख ली, वजह नहीं जान पाया। मैंने तो 13 सालों से उसे अपने दिल में बसाए रखा। क्या हुआ अम्मा? बड़ी थकी थकी लग रही है। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ हाँ ठीक है, मेरी तबीयत को क्या होना है। लगता है ठीक से सोई नहीं। मेरी नींदें तो कुकी ने उड़ा दी हैं बेटा। वैसे बात तो ठीक कह रही हैं आप। बेटी इस उम्र में मैके वापस आ जाए तो माँ को नींद कहाँ से आएगी? पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरी बेटी को। हासिदों की वैसी कमी नहीं है इस दुनिया में अम्मा। ऊपर से तुम्हारे ससुर को क्या हो गया इस उम्र में आके? क्या हो गया? पहले ही कुकी का मसला मेरे दिमाग को खा रहा है, पागल कर रहा है मुझे, बजाय इसके कि वो मेरी मदद करें, इसको हल करें। बस उनको अपनी बहन की पड़ गई है। सफीना फुप्पो, ये अचानक से कहाँ याद आ गई इनको? कहते हैं सफीना के साथ बहुत ज्यादती हुई है। अच्छा, अब्बा तो खुद सारी जिंदगी फुप्पो से नाराज रहे हैं। हाँ वही तो, और अब पछता रहे हैं और कहते हैं कि बेटी पे अफ्तार आई है तो एहसास हुआ है बहन की तकलीफ का। क्या? हाँ? और देखो तो सही, सारा इल्जाम मेरे सर। आपके सर क्यों? आखिर में इन मर्दों को अपने सारे कसूर बीवियों के खाते में डालने की आदत हो जाती है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि अब्बा आपसे इस तरह बात कर सकते हैं। हाँ, इनसे कोई जाके पूछे। इन्हीं नहीं चचा चची फूफा फूफी के सामने पता नहीं अपनी बहन को क्या क्या बुरा भला कहा। हैदर भी बिल्कुल यही बात कहते हैं। मैं तो कहती हूँ कि ऐसे गुस्से में आपसे कह दिया होगा, आप दिल पे ना लें, नजरअंदाज कर दें। सारी उम्र की घर गृहस्थी डोल रही है। इन्होंने तो कभी मेरे से इस लहजे में बात ही नहीं की। बेटा मुझे तो कुकी से ज्यादा अपनी फिक्र पड़ गई है अब तो। अम्मा मुझे तो वैसे कोई और ही मामला लगता है। मेरा मतलब यह है कि माशाल्लाह सारी जिंदगी आप दोनों की कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है ना। अब अचानक इस तरह से। हाँ तो अब क्या करें बेटा? इस मामले का तो एक ही हल है मेरे पास।
तुम्हें उसे समझाना था ना कि तुम इस तरीके से वापस कैसे जा सकते हो। कोशिश तो की थी मगर जाहिर है काम भी तो नहीं छोड़ा जा सकता। मसला काम का नहीं है, बच्चे भी तो डिस्टर्ब हो रहे हैं। यहाँ के मामले निपटे तो ना। ये मामला निपटता नजर नहीं आ रहा मुझे। अल्लाह ना करे। तुम हिम्मत क्यों हार रहे हो? तो और क्या करूं मैं? कुकी टस से मस नहीं हो रही, वहां से फोन पे फोन आए जा रहा है मुझे। ये तो मुश्किल पे मुश्किल पड़ने वाली बात हो रही है। अदनान, तुम एक दफा फिर उसे समझाओ, उसे बताओ कि सब चीजों से बच्चों का कितना नुकसान होगा। वो बात सुनती कब है? जब उससे बात करने लगता वो तलाक मांगने लगती है और बात करके कमरे में बंद हो जाती है। ये भी नहीं पता चल रहा तलाक मांग क्यों रही है। मैं क्या करूं? फिर से ट्राई करो, वो इतनी नादान नहीं हो सकती। I don't think I can do this anymore. I'll have to go back. मुझे अपने बच्चों की फिक्र है। कुछ तो होश के नाहुन लो, क्यों अपना बसा बसाया घर छोड़ के अपनी शामत को आवाज दे रही हो? तुम्हारे इस तरह खामोश रहने से हमारे सवाल खत्म नहीं हो जाएंगे। बात फैलेगी, लोग आकर तरह तरह के सवाल करेंगे। तो इस सब से मेरा क्या ताल्लुक है? हमारा तो है, अम्मा अब्बा का तो है, तुम्हारे ससुराल वालों का तो है ना। बच्चों प्लीज मुझे परेशान मत करें। परेशान मत करूं? तुम्हें अंदाजा भी है कि परेशानी होती क्या है? मुझे प्लीज मेरे हाल पे छोड़ दें। ना शुक्रेपन की भी हद होती है। वैसे कभी मेरे घर आकर देखो तो तुम्हें अंदाजा हो कि औरत की जिंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है। बच्चों प्लीज बात खत्म करें। तुम क्यों नहीं छोड़ देती अपनी जिद? चली जाओ अपने घर वापस, या फिर इस हरकत की वजह बताओ। मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ किसी और के साथ। किसी और के साथ? बगैर आसे के तो कोई घर नहीं छोड़ता। जवाब दो, अब खामोश क्यों हो गई हो? आप समझ लें कि मेरा दिमाग खराब है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया ना, हमारी जिंदगी बर्बाद करने पे क्यों तुल गई हो? मेरा क्या ताल्लुक वास्ता है आपकी जिंदगी से? कैसे ताल्लुक नहीं है? हमीद बात बात पे कुरेद कुरेद के तुम्हारे बारे में पूछते हैं। मेरी नंदे फोन कर करके तुम्हारे बारे में सवाल करती है मुझसे। पूछने दे, किसी ना किसी दिन ये तजस्सुस खत्म हो जाएगा, छोड़ देंगी पूछना। मेरी जिंदगी पहले ही बहुत मुश्किल में है, खुदा का वास्ता है, खुदा के लिए इसे और मुश्किल मत बनाओ। बहन हूं तुम्हारी, कुछ तो ख्याल करो। बच्चों हमीद भाई शुरू से ही ऐसे थे, अब खामखा जज्बाती हो रही हैं। तुम्हें किसी की बात समझ में नहीं आ रही? सब लोग तुम्हारे ससुराल वालों की तरह वजहदार नहीं होते कि बगैर किसी वजह के बहू ने तलाक मांगी और वो मिन्नतें करते रहे। अच्छा क्या हो गया? देख रही अम्मी आप अपने लाड के नतीजे। दिमाग खराब हो गया इसका, और पसे शौहर में मिला तो बेदाम गुलाम बन गया। बिल्कुल ही आप में से बाहर हो गई है ये तो। इतना चीख क्यों रही हो है ना? आराम से बात करो। मैं इससे अपनी मुश्किलात की दुहाई दे रही हूं, लेकिन भूल गई थी जिसे अपनी औलाद का कोई ख्याल नहीं, वो बहन पे क्या तरस खाएगी? या अल्लाह इस मुश्किल को टाल दे, तो खुद मुश्किल में फंस गई। अम्मी ये सब आप लोगों की वजह से हो रहा है, और चढ़ाए से सर पर। खुदा के लिए अम्मी अब तो थोड़ी सख्ती कर दे, वरना मेरा घर तो बर्बाद ही समझे आप। तो मैं क्या करूँ? हाँ
मेरे ऊपर तो खुद एक मुसीबत आन टली है। कुकी, उसको अचानक से अपनी फूफी की मोहब्बत उमड़ आई है। मेरी तकलीफ का तो ख्याल ही नहीं है उसको। पर से तुम्हारा बाप, वो भी उनसे जा मिला। मैं क्या करूं? अब्बा उनसे जा मिले, इस बात का क्या मतलब है अम्मी? यही ना कि उनको चाहिए वो अपनी बेटी को समझाएं कि वो वापस अपने घर चली जाए, लेकिन नहीं, खामोश बैठे, कुछ भी नहीं कह रहे हैं उसको। अम्मी, मैं तो जैसे तैसे गुजारा कर रही हूँ, बगैर किसी वजह के मार खाती हूँ, ताने सुनती हूँ, लेकिन फिर भी बर्दाश्त कर रही हूँ। कि फिरोजा, उसकी तो शादी है, क्या चाहती है कुकी कि हम सब के सब बर्बाद हो जाएं? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, ऐसा मत कहो बेटा। अल्लाह सबको खैर और आफियत से रखे, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। अम्मी, आप उसे समझाएं कि शोहर के साथ आए तो 100 बिस्मिल्लाह, वरना अल्लाह हाफिज। पता नहीं कैसे ठीक होगा सब कुछ। अदनान। जी अब्बा जी। बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी आइए। बेटा, वो तुम दोनों हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ये कुकी के मामले में? मैं कुछ समझा नहीं। कुकी को कहीं कहकशां के बारे में पता तो नहीं चल गया? कहकशां के बारे में? तुम कहकशां से अब भी मिलते हो, यही बात है?